अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं आलमी इदारे सैलाब के बाद पाकिस्तान के वादे पूरे करें। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मौशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम बोले, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए किए गए इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर नौ और सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब इमदाद की यकीन दहानी कराई है। वियतनामी, अमरीकी, कैनेडियन मंदूबीन की भी पाकिस्तान के नुकसान के इज़ारे के लिए अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान ने यूक्रेन को किसी किस्म का कोई जंगी साजो सामान फराहम नहीं किया है। मगरिब का गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान के साथ गैर मुंसिफाना सलूक रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को जंगी सामान देने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस जंग में गैर जानिबदार है। पाकिस्तान अपने मुफाद और बेहतरी के लिए काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल भरोसा और अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान चीन अमेरिका कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों से मुतालिक ज़्यादतियों की भी तरदीद। मज़ीद बोले, गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियासुल जन्ना के नवाफ़िल की अदायगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा, मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। अनवारुल्लाह काकड़ के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर मदीने के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म आज उम्रे की अदायगी करेंगे। कराची में कौमी असम्बली नशस्तें 22 हो गईं। कौमी असम्बली की एक नशस्त में इजाफा, सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें बढ़ गई। ज़िला जनूबी में 1 सवाबी और 1 कौमी असम्बली, जबकि मलेर और वस्ती में 1 सूबाई असम्बली की नशस्त बढ़ाई गई है। खैरपुर, सांगड़ और ठठा से 1 कौमी असम्बली नशस्त कम हो गई। सांगड़ की कौमी असम्बली की 1 नशस्त कम होकर तादाद 2 रह गई। खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली का हल्का 9,913 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9,05,055, सिंध में 9,13,052 और बलोचिस्तान का कौमी असम्बली का हल्का 9,30,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर किए जा सकते हैं, जिन पर 26 नवंबर तक फैसला कर दिया जाएगा। 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदी की फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली 297, सिंध असम्बली 130, बलोचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशस्तों पर हल्का बंदियाँ हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। IB और पैमरा ने नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पर उम्मीद है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगी। मेरी आखिरी मरतबा फिर गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से बाहर निकल के आए और लेवल प्लेइंग फील्ड में अवामी पिच पे खेले, नहीं गवर्नमेंट के पिच पे खेले। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। दुआ गो हूँ नवाज शरीफ फिर से बीमार ना हो, वतन वापस आ जाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सामने तहरीक इंसाफ ना आए। मुस्लिम नून को अपनी टीम समझता हूँ, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। कराची के फैसले लंदन से नहीं होते, ये चाहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी की नशस्तें 25 से 30 हो जाएं। हम PTI हुकूमत को गैर आइनी तरीके से नहीं गिराना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक अदम एतमाद दिलाने के लिए बसित थे।
अवाम की जानो माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारे एक है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने और अमन के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। सिपा सलार की खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन सिम्पोजियम में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बाइस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। आइंदा साल जून तक बजट सपोर्ट की मद में 10 अरब 11 करोड़ डॉलर्स हासिल किए जाएंगे। PIA बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का फैसला। स्टील मिल्स की निजकारी दिसंबर में की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तैनाती का अमल शुरू कर दिया। एयरलाइंस के ज़िम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटियर, दीगर इशूज़ हल करने का प्लान भी बना लिया। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स प्रोडक्शन और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत पहुंच गई। दुबई से उड़ान भरने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद दक्कन में लैंड किया। पाकिस्तान टीम की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। कल न्यूजीलैंड से होने वाले वार्म अप मैच के लिए शाहीन आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। वर्ल्ड कप आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान नीदरलैंड से टकराएगा। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीजन्स और सीरीज में भी फातेह बनकर लौटेंगे। भारत ने एक बार फिर खेल दुश्मनी का सबूत दे दिया। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाने से रोक दिया। पाकिस्तान के चाचा क्रिकेट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, कौमी परचम लहराया। इंतहा पसंदों को पाकिस्तानी नजात चाचा बशी का ये जोश जज्बा एक आंख न भाया। उनके हाथ में मौजूद सबसे लाली परचम एक सिक्योरिटी एहलकार ने ले लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। PCB ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। मुआहिदे में कौमी क्रिकेटर्स को ICC रेवेन्यू का हिस्सा भी मिलेगा। A कैटेगरी में 3 खिलाड़ी शामिल हैं। मुआवजे में 202% इजाफा। B कैटेगरी में 6 क्रिकेटर्स शामिल, 144% तनख्वाहों में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। चेयरमैन PCB कहते हैं कि ज़्यादा लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को इंजरीज हुई हैं। मेरे आने से पहले खिलाड़ियों को NOC दे दिया गया था। खिलाड़ियों के मुख्तलिफ लीग्स के लिए मुआहिदे हो चुके थे। शादाब खान बड़ा खिलाड़ी है, इसको कारकर्दगी दिखानी चाहिए। एशियन गेम्स स्क्वॉश इवेंट पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। कौमी मेंस टीम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। अरशद नदीम चीन के शहर हैंगरू पहुंच गए। एथलीट्स के मुकाबले 29 सितंबर से होंगे। लालच और पैसे की हवस लोगों की दुनिया तारीख कर दी। नाकिस इंजेक्शन के फरोख्त में मुलविस मुलजिमान पर कानून का कारीवार। पंजाब के शहर आरिफवाला और पंजाब में बड़ी कार्रवाइयाँ। मरकजी मुलजिमान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफवाला, आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान गैर मेयारी इंजेक्शन फरोख्त करते थे। आसिम मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करके लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। एक वायल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों कमाए जाते थे। मुल्तान से भी 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सूबे में अब तक 70 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। रिपोर्ट आने पर मजीद एक्शन होगा। सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूलों में आम तातील का हुक्म दे दिया। पीर को तालीमी इदारे खुलेंगे। टंडोलयार में मस्ता और ट्रक में तसादुम, 25 अफराद जख्मी। 10 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा चंबड़ के करीब जार की मोरी के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काफिला 7 शरीफ से आ रहा था। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कमर कस ली। सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस का यूसुफ को टर्मिनल पर मुश्तरका छापा। भारी मिकदार में स्मगलशुदा टायर, छालियाँ, टॉफियाँ और सिगरेट, कपड़ा और दीगर अशिया बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद सामान की मालियत करोड़ों रुपए है।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग, 3 साला बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग से बच्ची की मां शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की शनाख्त 3 साला जन्नत के नाम से हुई। वाक़या ख़ानदानी झगड़े का शाखसाना है। उधर थाना अवामी कॉलोनी पुलिस का बाग कोरंगी के इलाके में सर्च ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते सील। साबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद को हिरासत में लिया गया। लांडी में झगड़ा, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। सईदाबाद में भी गोली लगने से शहरी जख्मी। कंदकोट में कच्चे के इलाके में अफसोसनाक वाक़या, घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक रॉकेट बच्चों के हाथ लग गया था, जिसे उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। ज़ोरदार धमाके से हर तरफ तबाही फैल गई, जबकि जाँ बहक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक। इलाके में सोग। लवाहिकीन की तरफ से लाशें देने से इनकार के बाद बगैर पोस्टमार्टम तदफीन जारी है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने नोटिस ले लिया, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सवाल किया, क्या गोट में डकैतों के सहूलतकार मौजूद हैं? पाकिस्तान के भिखारी अरब ममालिक भी पहुँच गए। अरब ममालिक में मौजूद 90% भिखारी पाकिस्तान से हैं। पेशावर भिखारी ज़्यादातर उम्रे या विजिट वीज़े पर जाते हैं और ज़ियारत के मकामात पर भीख मांगते हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ की ज़ेर सदारत कायम कमेटी के इजलास में तहलका खीज़ इंकशाफात। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़िकार हैदर ने कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे गिरफ्तार किए जाते हैं, अक्सरियती ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। सैलाब का अजाब आया तो गुर्बत की हदें टूट गईं। बलूचिस्तान के चौक जमाली में किसान और मजदूर कर्ज की दलदल में ऐसा धंसे कि अपनी बेटियां फरोख्त कर दी। 10-10 साल की बेटियों को 70-70 साल के बूढ़ों के साथ रुखसत किया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चक जमाली में कम उम्र बच्चियों को 3 से 5 लाख में बेचा जाने लगा। इंकशाफ किया गया कि एक बच्ची को 2 से 3 बार बेचा गया। सैलाब के बाद ऐसे वाक़यात में 13% से ज़ायद इजाफा हुआ है। शहर शहर, गली गली, नगर नगर, करिया करिया आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न की तैयारियाँ। शहर शहर चराग़ा, मसाजिद, घरों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। बोल आ रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन नशरियात में सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। मारूफ नातख़ा सिद्दीक़ इस्माइल और रेहान क़ादरी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से फ़िक्री नशिस्त और खुसूसी दुआ भी होगी। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोल, जुमेरात की बाबरकत रात 10 बजे सिर्फ बोल पर। मुल्क के बालाई इलाकों में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज शाम बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, बारखान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बाद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्की है। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। मिज़ाब रहमत से बरसने वाले बारिश के पानी से रूह परवर मनाज़िर देखे गए। मक्का मुकर्रमा में नमाज मगरिब के बाद बादल खूब जमकर बरसे। बैतुल्लाह शरीफ में भी मूसलाधार बारिश ने रूह परवर मनाज़िर से उम्रा ज़ायरीन की खुशी को दुबाला कर दिया। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान और हसास इदारों पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा बन चुका है। मोदी सरकार प्रोपेगेंडे में शबो रोज़ मसरूफ़। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने का कर दिया, जबकि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भारत पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई जारी। भारत में अक़लियती गैर महफूज सिख में हिंदुत्व की भेंट चढ़ने लगे। मोदी सरकार ने मुसलमानों के बाद सिखों पर भी ज़मीन तंग कर दी। खालिस्तान की आड़ में भारत में सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ। खालिस्तान के हामियों को गैंगस्टर से मुंसलिक कर दिया।
अमेरिका का यूक्रेन पर रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक नेटवर्क पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों में ईरान और चीन के कुछ अफराद, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात और हांगकांग की कंपनियां शामिल हैं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद और कंपनियों के अमरीका में मौजूद असासे जब्त किए जा सकते हैं। इन पर अमरीका के सफ़र पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। खाने के शौकीन शख्स ने सैकड़ों फुट की ऊंचाई भी न देखी, स्काई डाइव के फिजा में दलिया बनाया और फिजा में खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैक नॉइज का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल दिसंबर में रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।